ये मृत्यु के बाद जो कहा जाता है कि स्वर्ग है नरक है, तो ये सच में है कि सिर्फ कहने को? सुखदेव जी ने कहा सच में है। तो बोले कैसे है, क्या करते हैं, क्या करने से कहां जाएंगे? तो सुखदेव जी कहते हैं कि पुण्य करते हैं तो स्वर्ग जाते हैं, सबको ही पता है। स्वर्ग में क्या होता है, इच्छाएं पूरी होती है, आपकी जो जो इच्छाएं हैं, और समय के हिसाब से बांधा जाता है। आपके पुण्य कितने हैं नहीं, कितनी देर के हैं मायने रखता है। जैसे मान लीजिए 60 वर्ष का जीवन है आपका, तो उसमें से वो बोलेंगे कि इतने वर्ष, इतने घंटे या इतने महीने का पुण्य है, इतने साल या इतने समय का पाप है। उतने समय के लिए आपको जो दंड है या जो भी चीज है वहां के लिए रखा जाता है। उतने समय के लिए आपकी इच्छाएं पूरी होगी। नरक में क्या होता है, बोले नरक एक नहीं, कुल 28 नरक लोक है, अलग अलग जगह। जैसे जैसे पाप किए हैं वैसा वैसा दंड मिलता है। कैसे, आइए उदाहरण स्वरूप आपको बताती हूं। और उदाहरण माने मैं असली दंड नहीं बता रही, क्योंकि वो दंड तो जब राजा परीक्षित ने सुने वो ही डर गए थे, जिन्होंने अपने जीवन में ही सिर्फ एक पाप किया था। हम और आप तो कितना डर जाएं। तो उदाहरण, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि घर में जो डस्टिंग करते हैं ना, डस्टिंग यानी सिर्फ झाड़ना, कपड़े से, सूखे कपड़े से झाड़ना। तो डस्टिंग का कपड़ा है, उसको साफ कैसे करोगे? साफ करना है उसे झाड़ के, या ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा पानी में धो दिया, हो गया ठीक। फिर मान लीजिए घर के पोछे का कपड़ा है, उसको साफ कैसे करेंगे? पानी और साबुन या सर्फ इत्यादि जो होता है उससे साफ करते हैं, थोड़ा निचोड़ते हैं, तब जाके वो साफ होता है। अब मान लीजिए घर के चौके का कपड़ा है जिसमें तेल की चिकनाई इत्यादि है, उसको कैसे साफ करेंगे? गरम गरम खोलते हुए पानी में डाला जाएगा, फिर कॉस्टिक सोडा इत्यादि डाला जाता है, खूब कूटनी से पीटा जाता है, खूब निचोड़ा जाता है, तब जाके वो। तो जैसा कपड़ा वैसी सफाई, जैसे पाप वैसा दंड। जैसे पाप करोगे वैसा दंड दिया जाएगा। तो राजा परीक्षित तो बड़े डर गए। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु ऐसा कुछ है क्या कि जीव पाप भी करे और नरक भी ना जाए? बोले नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तुम ये कर सकते हो कि एक बार तुमने पाप किया तो उसका प्रायश्चित कर लो और उसको वापस दोहराओ ना, तो दंड बहुत कम हो जाता है। बोले नहीं, कोई तो रास्ता होगा कि जीव पाप भी करे लेकिन नरक ना जाए। सुखदेव जी कहते हैं, आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं? एक तरीका है। कैसा? बोले अंत समय में अगर मुख में भगवान का नाम आ जाए तो जीव नरक नहीं जाता। तालियों से मतलब ये नहीं कि ये बहुत आसान है। कितने तो यहां बैठे होंगे सोचेंगे हो गया हमारा काम। जितना ये सुनने में आसान है उतना ही करने में कठिन। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। बड़ी कोशिशें की है लोगों ने, पर अंत में सबसे पहली चीज तो जो मैंने कल बताया कि अत्यंत पीड़ा होती है, ध्यान कहीं नहीं जाता। और दूसरी चीज, अगर थोड़ा ध्यान इधर उधर हो भी जाए तो ध्यान कहाँ होता है? पत्नी से मिल लूं या पति से मिल लूं, बच्चे से मिल लूं, माँ बाप से मिल लूं, रिश्तेदारों से मिल लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं। तो पूरा ध्यान इन्हीं चीज, भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आते। तो महाराज, लेकिन ये सच है, अंत समय में भगवान का नाम ले लो तो नरक नहीं जाते। लेकिन अब हम सांसारिक लोग हैं, बिना सबूत के कोई चीज मानते नहीं। तो राजा परीक्षित ने कहा कि कोई सबूत है या किसी के साथ ऐसा हुआ है? सुखदेव जी कहते जरूर हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे।
उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था अजामिल। क्या नाम था? अजामिल। बचपन से अच्छे कार्य करते, पिता भी उनके भगवान को बहुत मानते। अब एक दिन बच्चा खेलते खेलते वन की ओर जाता है। वहां उसने एक शुद्ध दंपति को संभोग करते हुए देख लिया। बुराई मन में प्रवेश, बाल हृदय है, कोमल हृदय है, हर चीज का समय होता है, हर चीज को समझाने का एक समय होता है। और कहते हैं ना कि बुराइयां या अवगुण ये चुंबक की तरह होते हैं। एक अगर आ गया तो वो अपने भाई बंधों को बुला ही लेता है। तो एक बुराई प्रवेश करते ही उसमें सब बुराइयां आने लगी। अब मदिरा पान करना, अब वो करने के लिए पिता से कैसे पैसे मांगे? चोरी करना। तो धीरे धीरे सारी बुराइयां प्रवेश कर गई। पिता की मृत्यु हो गई, चोरियां डकैतियां बनी, बड़ा सा महल खड़ा किया, खूब स्त्रियां सारी अपने साथ रखने लगा। अब कुछ समय बाद उसी नगरी में एक ऋषिगण 100 वर्षों की तपस्या करके उठते हैं, एक ऋषि। तो उन्होंने इस नगरी में आकर पूछा कि यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है क्या? मुझे एक रात बितानी है। सबने कहा घर तो है पर वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है। सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने या किसी भी कुल में पैदा हो जाने से आपको वो बना नहीं देता, आपको वैसे कर्म करने पड़ते हैं। ये पदवियां हैं। कितना ये जात पात, ये पदवी है। आपको गुरु तब माना जाता है जब आप गुरु जैसे काम करेंगे। काम ही नहीं करेंगे तो क्यों मानेंगे? फिर तो हर एक इंसान जैसा सब कोई है वैसे ही है आप। लेकिन ये पदवी है, कब मिलती है? जब आप वैसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, वैसे काम कर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण है पर कहलाने योग्य नहीं। उन्होंने कहा मुझे क्या करना है? मुझे एक रात बितानी है। ठीक है, जाते हैं, एक कमरा मांगा। उसके पास इतना बड़ा महल दे दिया, एक कमरा उसने। पूरी रात, अब सिद्ध ऋषि थे, उन्होंने सब कुछ समझ लिया, कौन है, क्या किया इसने। सुबह उठते हैं, जाने लगते। जाने से पहले कहा तुमने मुझे स्थान दिया रहने को, अगर कुछ वरदान मांगना चाहते हो, कुछ वचन चाहते हो। उसने कहा मेरे पास सब है, जाइए आप, हो गया। उसने कहा ठीक है। ऋषि कहते एक और बात मानोगे मेरी? कौन सी बात? तुम्हारी पत्नी को अभी 10वां गर्भ है, तुम्हारे संतान होने वाली है। बोले हाँ। तो बोले उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? उसने कहा ठीक है। चले गए। वो बालक ही होता है तो उसका नाम जैसे उसने वचन दिया था उसने रखा नारायण। अब क्योंकि घर का सबसे छोटा बालक है तो मोह ज्यादा है, तो अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण। इधर आना, नारायण कहाँ गया? नारायण ने खाना खाया, नारायण को नारायण नारायण नारायण, दिन भर नारायण। वर्ष बीतते हैं, अंत समय आता है उसका। अंत समय में जैसे ही यम के दूत आए उसको खींच के ले जाने लगते हैं कि डर के मारे उसने जोर से चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। अब भगवान को आवाज आती है। भगवान अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन आवाज लगा रहा है, उसकी मदद करो। पार्षदों को देखकर यम के दूत चले जाते हैं। अब यमराज भगवान के पास आते, वो कहते हैं आपके भक्त का अंत समय आता है, मैं नहीं जाता, लेकिन ऐसे पापी के लिए आपके पार्षद आए। भगवान कहते हैं पापी हो कि पुण्य करने वाला हो, जो अंत समय में मेरा नाम ले लेता है वो नरक लोग। अरे यमराज के वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने पुत्र नारायण का नाम ले रहा था। भगवान कहते पुत्र समझकर, पिता समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा।